कितना अंदर चला गया, ओए घुटने तक। चितकुल की जय हो। ओ तेरी, ये छाता आपके सामने गड़ चुका है। हरनीत जी का ऑक्सीजन लेवल है 86, ऊपर की तरफ क्यों है? 85। हरनीत तेरी ऑक्सीजन गिर रही है यार। 84 हो गई जी बसीन साहब, ये क्या हो गया? 83। मेरा 95 से 89 आ गया। अब बसीन साहब आपने फूक। सुबह हो चुकी है और लाइट नहीं थी, पूरा अंधेरा था अंदर, और बाहर थोड़ी थोड़ी शायद लग रहा स्नोफॉल होगी या हो रही है। तो अभी सुबह उठे हैं और देखते हैं बाहर का क्या नज़ारा। सामने पहाड़ थे, दिखने बिल्कुल बंद हो गए। ये पेड़ वेड़ सब, ये सारा लॉन, यहाँ बर्फ़ कुछ भी नहीं थी कल, आज सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है, सब जगह बर्फ़। पूरी रात स्नोफॉल होती रही और अभी बंद हो गई थी स्नोफॉल, और अभी फिर शुरू हो गई है स्नोफॉल इधर ना। और व्यू इतना ज़बरदस्त है। आज जाना था हमने चितकुल, जो लास्ट विलेज है इंडिया का ऑन दिस ये तिब्बत बॉर्डर पे। तो ये स्नो वगैरह देख के मुझे लग नहीं रहा कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। ऐसे ज़बरदस्त बर्फ़ गिर रही है, स्नोफॉल हो रही है। और इधर बसीन साहब अब वीडियोस बना बना के अपने फ्रेंड्स को उनके ग्रुप में भेज रहे हैं। टोपी ओपी लगा के रखनी ही पड़ेगी यहाँ पे। तो दूसरी वाली साइड भी जो जहाँ से हमारे रूम्स के लिए रास्ता है, उधर भी जो व्यू है बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब ऐसा है कि देखो ज़रा इधर व्यू, एक एक पिक्चर क्लिक करोगे ना, एक एक पिक्चर ज़बरदस्त है। ये देखो, चलता हूँ नीचे और देखता हूँ नीचे का क्या सीन है। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है, हर जगह स्नो ही स्नो नज़र आ रही है। गाड़ियों पे, झूले पे, पेड़ पे, सब जगह स्नो ही स्नो नज़र आ रही है। दिल कर रहा है सबकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ही बनाए जाएं। सब जगह स्नो ही स्नो है। अभी बाहर जाके देखते हैं अपनी गाड़ी का क्या हाल है, क्योंकि अभी कुछ सामान हमारा अंदर ही था, वो कुछ निकाल पाएंगे जाके देखते हैं। वो रही अपनी गाड़ी, वो भी स्नो से ढकी है। हाँ जी, अच्छा आ रहा हूँ। आप हो कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे हो। ये सारी बर्फ, वो हमारी गाड़ी पे बर्फ जमी है, डिक्की तो खुल जाएगी शायद। भैया ब्रेड ऑमलेट रेडी हो गया मेरा। ठीक है जी, मैं वेट कर रहा हूँ। आ गया जी अपना ऑमलेट, करते हैं स्टार्ट। बसीन साहब आ जाओ। तो जी निकल रहे हैं चितकुल के लिए। गोलू भाई का तो प्लान बन नहीं रहा था, हरनीत का, वो सुबह से तबीयत खराब थी, लेकिन वो भी रेडी हो गया। अब चलते हैं आगे। आज ये डीकैथलॉन के हाइकिंग शूज़ लेने का फ़ायदा हो गया। आहा, फिसलने का कोई चांस नहीं। नहीं गुरुजी सब बताना इनको, और रामायण वाला भी, जिस पे रामायण लिखी गई थी आगे। चलो अब हम निकल रहे हैं चितकुल के लिए जी। 4 बजे निकलने का प्रोग्राम बना रहे हैं ना, आप निकलने का वहाँ से। बाकी हमारा टारगेट ये है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हम फटाफट नहीं अपना पूरा तबीयत ठीक हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा
वाला ट्रैक? रूपिन ट्रैक। अच्छा, रुपेन रूपिन ट्रैक यहाँ से निकलता है? यहाँ से सर। अच्छा हिंदुस्तान कुछ नाम का है, ट्रैक करवाती है ना। अच्छा अच्छा, वो कंपनी जो होगी ना? कंपनी है। हाँ जी हाँ जी। ये सबसे इजी ट्रैक होने आता है। अच्छा, इसको रूपिन कहते हैं? रूपिन वैली है ना। अच्छा, रूपिन वैली। तो रूपिन पास अभी हम निकल गए हैं चितकुल के लिए, और गोलू भाई का तो एक बार ना हो गई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, एक बार तो ना करके लेट गए थे। जैसे तैसे हमारे तैयार होते होते भाई ने हिम्मत करी और चलने को तैयार हो गया हरनीत भाई। और अभी जो हम यहाँ पे हैं, ये जिप्सी में हम जा रहे हैं, और ये पीछे सारी बर्फ के बीच में से जिप्सी हमें लेके जा रही है। आगे कह रहे हैं बहुत ही अमेजिंग नेक्स्ट लेवल सीन्स हैं। पीछे जो रास्ता निकला है ये है रूपिन ट्रैक अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो ये रास्ता निकला है रूपिन ट्रैक, और यहीं से ही गंगोत्री का भी रास्ता निकलता है, गंगोत्री पास वगैरह का रास्ता भी यहीं से निकलता है। There's no place I'd rather be than here with you. That's all I need. There's no one I'd rather see close to me. That's all I need. बनना आता था सनसेट व्यू लेने चितकुल का। अच्छा यहाँ से स्पेशल आता था अच्छा, सनसेट व्यू लेने? सनसेट व्यू लेने फ्रांस से। हाँ, 3 साल आया कंटिन्यू। और आपको 20 साल हो गए यहाँ पे ना चलाते हुए? 20 साल। I went from side to side to tell my trouble come alive. Can't wait the sun is shining, lift the sails and follow my own tide. बर्फ देखो यार क्या मस्त है। ये आपने बर्फ देख के बताया था कि पहली गाड़ी है। हाँ। टायर का निशान नहीं देखे हुए हाँ, मतलब बर्फ पे पहली गाड़ी जा रही है हमारी, कोई टायर का निशान है ही नहीं। मतलब सेफ तो रहेगा ना भैया वैसे? वो एब्सोल्युटली सेफ। भैया आपने अपना नाम तो नहीं बताया? हाँ जी। बुद्धिस्ट नेम है, आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा बोलने में ना, उच्चारण। अच्छा नहीं बताओ। ईशे नेगी। अच्छा, विशे नेगी। ईशे पीछे? ईश्वर अच्छा वाले ईशे। नहीं, HISHE। ईशे ईशे। ईशे नहीं, हरीशे नेगी। हरी के नाम पे डिपेंड है। आप बुद्धिस्ट हो भैया? हाँ यार, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। इसलिए मेरा जो गांव पड़ता है ना, वो रिकोंकियो साइड को पड़ता है। अच्छा रिकोंकियो से आगे जो काजा वाली रोड जाती है ना। अच्छा 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 अच्छा। तो हमारे साइड में बुद्धिस्ट ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप अच्छा यहाँ पे पढ़ाते हो? मैं पढ़ाता हूँ। बर्फ कहाँ तक गिरी है? ये तो सांगला तक गया बर्फ। सांगला से शुरू हुई है बेसिकली। नीचे एक और बना हुआ है कूपा वाला डैम जो बना हुआ है, वहाँ उसके से बाद बर्फ खत्म। बसें आ रही हैं यार, बसें भी यहाँ पे 4x4 चलती हैं। नहीं नॉर्मल बस है। 9 बसें। हाँ, मतलब बसों में रिस्क रहता सर, बर्फ लोग सफर करते हैं, अलग बात है। Can't wait the sun is shining, lift the sails and follow my own tide. Yeah. There's a screaming in there, not telling me to leave for a while. So for the first time I trust him, right on now I'm gonna ride my own line. Oh, I wanna escape and restart. व्यूज यहाँ पे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आ रहे हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल। ऐसा लग रहा है कि जो हमने पूरी ट्रिप प्लान करी थी ना, तो उसका ये अपने क्लाइमैक्स पे पहुँच गई है ट्रिप। बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ आ रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम नारकंडा पहुँच रहे हैं, नारकंडा क्रॉस कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे। नारकंडा के बाद हमें ये नहीं समझ में आया सांगला में किस तरह का मिलेगा, लेकिन सांगला में भी बहुत मज़ा आया। और उसके बाद जो यहाँ का व्यू है, ये तो एकदम मतलब ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ है। मतलब आप सोचोगे कि हर पॉइंट पे आप खड़े होगे एक फोटोग्राफ खिंचवा लोगे कभी ना कभी, आपको लाइफ में उसे देखोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो मतलब अनलिमिटेड यहाँ पे सीनिक ब्यूटी है, कहीं भी खड़े होकर फोटो खिंचवा सकते हो। अभी यहाँ पहुँच गए हैं, सारी स्नो ही स्नो है। हमारी गाड़ी पहली गाड़ी होगी इस स्नो को कट करके जाने वाली। तो भैया ने यहाँ 4x4 डाल रहे थे गाड़ी में कि अब 4x4 पे चलेगी हमारी जिप्सी। तो मैंने एक बार रोक दिया, मैंने कहा एक बार व्यू दिखा दूँ यहाँ पे कि क्या खतरनाक व्यू है, एकदम ज़बरदस्त। तो इसी को हमारी अब गाड़ी काटती है। आगे भी मिलेगा ऐसा भैया? और कितनी दूर है अभी यहाँ से? अभी यहाँ से 14-15 किलोमीटर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चली गाड़ी पहली गाड़ी है जो यहाँ स्नो काट रही है। एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप फरवरी एंड में या जनवरी फरवरी में आप चितकुल आते हैं और सांगला से आप चितकुल जा रहे हैं, तो कभी कोशिश मत करना अपनी गाड़ी ले जाने की, चाहे आपकी गाड़ी 4x4 भी क्यों ना हो। क्योंकि रीज़न यही है कि सारा रास्ता जो है ना वो स्नो से ढक जाता है।
और आपको कई ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि जाना कहाँ है। तो हो सकता है कि आप गाड़ी को जो सा ना घुमाते रहो इधर से उधर, अगर आप एक भी जगह आपने थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ टर्न ले लिया ना तो आप वहाँ पे उसी स्नो में घूमते ही रह जाएंगे। और ऊपर से यहाँ पे जो रास्ते में गांव है, वहाँ की जो गायें हैं वो भी रास्ते में आ जाती हैं। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि यहाँ 4x4 जिप्सी लें और अपना निश्चिंत होकर जाएं, जैसे कि हम जा रहे हैं। 20 साल एक्सपीरियंस हमारे नेगी Can't साहब का। wait to bury the ruins of my mistakes, to only keep it the truth, yeah. There's a treasure out there, just everyone should just have to choose, yeah. Here it is, a wisdom I must say, is that my freedom of mind is born away. कि थोड़ा सा हमारे नीरज जी जो है काफी जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव वे में बोला इन्होंने, बट बेसिक लाइन बॉटम लाइन यही है। मैंने ये नोटिस किया क्योंकि मैं ड्राइविंग का बड़ा शौक रखता हूँ कि मुझे तो यहाँ पे सड़क ही नहीं पता लग रही कि कौन से, आप कहीं लेफ्ट में जाओ तो कहीं खाई में जा सकते हो या लेफ्ट में किसी पत्थर से टकरा सकते हो। तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा कि यहाँ पे आराम से जिप्सी लाइट वेट गाड़ी होती है, अपना 4x4 है, एक्सपीरियंस ड्राइवर है, और वो भी दे आर वेरी आई विल से वार्म एंड बहुत ही अपने जो यहाँ के जो मेहमान आते हैं उनके लिए उनकी बहुत केयर करते हैं, बहुत अच्छे से हमें जगह जगह पर रोक के हमें वो जगह दिखा रहे हैं। केयर के साथ में जो हमारे साथ नेगी साहब हैं, उनकी खासियत यह है कि वो उतने ही फ्रेंडली है जितने हम तीनों हैं। तो उनका नेचर तो इतना जबरदस्त है। अभी तक मैं फेस नहीं दिखा पाया क्योंकि गोलू भाई आज आगे बैठे हुए हैं। काम की है, मुझे मालूम है आपको काम की टेंशन नहीं है। आपको टेंशन बात की है कि आप घर जाके क्या दिखाओगे कि इतनी सुंदर जगह पे बिना बीवी के घूम के आ गए हो आप। I went from side to side to tell my travel come alive. Can't wait, the sun is shining, lift the sails and follow my own tide, yeah. There's a stream. अभी यहाँ रास्ते में रोक लिया है। बहुत ही कितनी होगी भैया बर्फ? ये 1.5 फुट है। 1 फीट है, 1.5 तो नहीं, 1 है। 1 फीट बर्फ है और पूरा पाँव इसमें अंदर जा रहा है और स्नोफॉल भी शुरू हो गई है। Can't wait, the sun is shining, lift आ जाओ the जी। sails and follow my own tide, yeah. There's a screaming in there, not telling me to leave for a while. So for the first time I trusted, right on now I'm gonna ride my own line on. I want जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब मैं आगे शिफ्ट हो गया हूँ। गोलू भाई मतलब अपने हरनीत भाई की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो नहीं रही थी, लेकिन मैंने कहा तेरी तबीयत ठीक होएगी नहीं, तू बेटा पीछे ही आ जा। तो मतलब एक्चुअल में तबीयत ठीक हो गई थी, तो अब गोलू को पीछे बिठा दिया और मैं आगे आ गया क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें मैं मिस करता जा रहा था जो कि मेरे को वीडियो में इंक्लूड करनी थी। तो अभी तो सबसे पहले नेगी साहब की शक्ल दिखा देता हूँ। ये हमारे नेगी साहब, और अभी नेगी साहब थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे क्या कुछ है। और पहले मैं आपको आगे की स्नो दिखा देता हूँ, क्या ज़बरदस्त स्नो है। पहले तो दिखा ही रहा हूँ लेकिन अब आगे से भी दिखा देता हूँ। I wanna escape and restart all. I wanna escape too. ये है जी फ्रंट का नज़ारा। तो अभी नेगी साहब बता रहे थे कि यहाँ पे पहाड़ों में ऊपर आप कुछ बता रहे थे, कौन से बेल के, कौन से वो भोजपत्तर के भोजपत्र के वृक्ष वृक्ष हैं। मिलेंगे और दैट इज हाई हिमालयन में 3000 मीटर की हाइट से शुरू होगा, अच्छा। लगभग 4000 मीटर की हाइट तक अच्छा भोजपत्तर के वृक्ष मिलेंगे, जिस पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखा गया था। अच्छा, रामायण जिस पे लिखी थी वो भोजपत्तर का ही झाड़ था।
तो उसके वो तने से निकलता है वो भोज पत्थर का छाल। अच्छा छाल है वो। हाँ, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का परमानेंट कैंप है यहाँ नीचे ना, यहाँ चेक पोस्ट अच्छा वहाँ मिलेगा। सामने है, ठीक चेक पोस्ट है। तो मिलेगा। वहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तो नहीं करने देते होंगे, मतलब नहीं करनी चाहिए वैसे। कैसे नहीं करना हाँ जी, चाहिए? क्योंकि उससे हाँ अपने डिफेंस के हाँ देश का होगा। हाँ जी हाँ। अभी हम यहाँ पे चेक पोस्ट पे रुके हुए हैं और यहाँ पे चेक पोस्ट पे उन्होंने रोक लिया है, कह रहे हैं आगे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि शायद सेफ नहीं है या कुछ है। तो वो अपने ऑफिसर से पूछ रहे हैं भैया। हाँ तो मैं अपनी फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मैं बस बंद कर रहा हूँ। रोका था हमें, फाइनली उन्होंने जाने दिया है और कह रहे हैं कि थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, थोड़ी बर्फ़ ज़्यादा है, लेकिन हमारे साथ जो भैया हैं वो बता रहे हैं मेरे को 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो मैं ले जाऊंगा। और इन्होंने भैया ने ये भी बोला कि मैं तो वहाँ पे टीचर हूँ और मुझे जॉब करनी है, और हमने बताया कि हम नालडेरा शिमला से हैं तो इसलिए उन्होंने हमें लोकल बंदे समझ के जाने दिया। तो एक ये भी शायद हो सकता है नॉर्मली किसी को प्रॉब्लम आए, तो अब आगे का व्यू तो बढ़ता ही जा रहा है। बट ये प्रॉब्लम इसलिए हुई है, बेसिकली इट्स द फर्स्ट व्हीकल व्हिच इज पासिंग फ्रॉम हियर। तो क्या है, पहली व्हीकल है, रिस्क कितना है, कितनी बर्फ है, उसका एक बार वो गेज करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने हायर अप से बात करी और उनके हायर अप्स ने फिर इसको बोला कि नहीं ला सकते हैं, जिप्सी गाड़ी है। बर्फ का जो इस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 1-1.25 फुट की बर्फ है और 2.5 फुट तक यहाँ पे बर्फ पड़ती है और उसमें जिप्सी गाड़ी जाती है। Away into the wild, I know my aim, I'll dive inside. Can't wait to bury the ruins of my mistakes, to only keep it the truth, yeah. There's a treasure out there, just everyone should just have to choose, yeah. Here it is a wisdom I must say, is that of my freedom of mind was born away. तो इस ब्यूटीफुल जगह पे हम पहुंच गए हैं जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है ऑन द ऑल्टीट्यूड ऑफ 11,320 फीट। और ये लगा हुआ है बोर्ड इधर, तो ये है वो जगह और नज़ारा यहाँ पे ख़तरनाक है, एकदम ज़बरदस्त। Escape and restart all. ये हिंदुस्तान का आखिरी गांव है। इस गांव के बाद 75 किलोमीटर दूर चाइना का बॉर्डर आता है, जो तिब्बत जो चाइना के अंदर है उसका बॉर्डर आता है। चितकुल से 35 किलोमीटर दूर आईटीबीपी का चेक पोस्ट है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर के बाद आपको आगे जाने का परमिशन नहीं है। ये इनहेबिटेड लास्ट गांव है। 62 तक यहाँ से ट्रेड होता था चाइना के लिए, मगर 62 इंडो चाइना जब वार हुआ उसके बाद ये ट्रेड बंद हो गया है। यहाँ पर भोजपत्र के ब्रिक्स के लिए एरिया माना जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भोजपत्र का इसी एरिया में मिलता है। हम जिस जगह पे रुके हुए हैं, ये भैया बता रहे हैं इस ब्यूटीफुल लोकेशन का जो सनसेट है, सनसेट की वजह से ये लोकेशन बहुत मशहूर है। ब्यूटीफुल व्यू तो है ही। तो वो बता रहे हैं फ्रांस का एक बंदा था जो यहाँ पे आता था स्पेशली सनसेट के व्यू को एंजॉय करने और उसे शूट करने। तो कई साल तक वो यहाँ पे आता रहा फ्रांस से स्पेशली सनसेट का व्यू देखने के लिए, क्योंकि जब यहाँ सनसेट होता है ये पूरा का पूरी वैली ऑरेंज हो जाती है, पूरी वैली ऑरेंज, तो एक वो अलग ही नज़ारा होता है। हम तो नहीं रुक सकते भैया यहाँ सनसेट तक। आज मौसम बादला है सर। अच्छा, वो नज़र नहीं आएगा। नीचे नदी है या क्या है? बांसपा रिवर। कौन सी? बांसपा रिवर। हाँ, बांसपा रिवर। नीचे बांसपा रिवर बह रही है। I wanna escape and restart all. I wanna escape too. पहुंच गए हम चितकुल विलेज में, और ये ऐसे यहाँ पे डॉल्मा गेस्ट हाउस, ऐसे गेस्ट हाउस, सनी स्नो व्यू रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे हैं अवेलेबल। यहाँ पे जैसे रास्ते में बिल्कुल भी कुछ भी खाने पीने को नहीं था, तो यहाँ पे खाने पीने का भी कुछ थोड़ा बहुत अरेंजमेंट है। और नीचे नदी है, तो हम नदी पे जाके भी enjoy कर सकते हैं।
हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है और ये है यहाँ पे सारे होटल्स होम स्टेज वगैरह। इधर होटल शहनशाह गीतांजलि। तो यहाँ पे भी आके आप सीधा, अगर आप नारकंडा से निकलते हो तो सीधा यहाँ भी रुक सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं सामने एक होटल में खाना खाने। ओए पाँव देखो कितना अंदर चला गया। ओए घुटने तक। चितकुल की जाओ। ओ तेरी, ओ तेरी। ये छाता आपके सामने गड़ चुका है। तो इतनी स्नो हो चुकी है यहाँ पे। तो अभी वहाँ से चल के आए हैं तो यहाँ पे वसीम साहब कह रहे हैं अपना ऑक्सीजन लेवल सारे ऑक्सीमीटर से चेक कर लो। तो देख रहे हैं ऑक्सीजन लेवल कितना आ रहा है। हाँ जी गुरुजी आ जाओ, कहाँ रह गए गुरुजी? पॉटी कर ली आपने? कब तक रहती है? ये है जी हमारे हरनीत जी का ऑक्सीजन लेवल है 86। उंगली ऊपर की तरफ क्यों कर रहा है? 85। उंगली हरनीत तेरी ऑक्सीजन गिर रही है यार। अभी 95 थी भाई। अभी हमारे वसीम साहब 95 आई थी और ये वसीम साहब का आ गया 85। 84 हो गई जी वसीम साहब। ये क्या हो गया? 83। 95 की 89 आ गया। अब वसीम साहब अपने फूके मार दे। इसे क्या कहते हैं? कपालबाजी करते हुए। अब मेरे को तो दिखाओ मेरी कितनी है। बेटा आपका 100 टाप गया मैंने कहा 150 हो गया ऑक्सीजन लेवल। 99। ओ भाई मैंने तो भाई तो छक्का मारा दूर से एकदम। मेरा भी ठीक नहीं लग रहा है मुझे। 95 हो गया। 99 है यार। तेरी आंखों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। मैगी का मजा ले रहे हैं हरनीत जी। सुबह बीमार थे, कुछ खा नहीं पाए थे, तो ये सुबह से पहला इनके अंदर कार्ब्स जा रहे हैं, चाहे वो मैदा। आप कहीं भी खाएं तो प्लेन मैगी खाएं। अच्छा। वेजिटेबल मैगी आई डोंट थिंक सो। ये लोग है ना वेजिटेबल मैगी बनाए तो उसमें वेजिटेबल वो प्रॉपर्ली कुक होते हैं कि नहीं होते। दिस इज माय पर्सनल व्यू। दैट इज द ओनली रीजन मैं प्लेन मैगी मैंने ऑफ करी। इसलिए मैं हमेशा प्लेन मैगी खाता हूँ। मेरा सजेशन है, रेस्ट योर चॉइस। I'm so thankful to Decathlon. I mean, I wasn't sure that I should buy these shoes, but then I thought कि ठीक है, कई बार I have to take for my dog for a walk. अब ये आपको तसल्ली हो रही है, और सेटिस्फेक्शन मतलब मिल रही है। मैं इसका पैसा वसूल। एकदम पैर गर्म है, बर्फ में चल रहा हूँ, सुबह से चल रहा हूँ मैं। लगभग मेरे हिसाब से मैं कम से कम तो 2.5 किलोमीटर वॉक कर चुका हूँ सुबह से। तो अभी यहाँ समा रिजॉर्ट्स पे अभी हमने मैगी खाई है। गई साहब ने, हरनीत जी ने मैगी नहीं खाई है और हमने चाय पी है। और अब हम जा रहे हैं आगे नदी पे। वो सामने है जी नदी की तरफ का रास्ता। और अभी हम यहाँ जा रहे हैं जी। There's a treasure out there, just everyone should just have to choose, yeah. Here it is, a wisdom of my city. Is that of my freedom of mind is born away. यहाँ का जो व्यू है किसी मूवी की शूटिंग लोकेशन से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे बर्फ़ ही बर्फ़ सब जगह जमी हुई है। नीचे नदी है और नदी के पास से सारा जो उसके नदी तक सारी स्नो ही स्नो है। तो ये पीछे पूरा नज़र आ रहा है और नदी के उस पार भी स्नो ही स्नो है। और ये सारे पीक्स हैं यहाँ पे और लोकेशन बिल्कुल शूटिंग लोकेशन है यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त इन दिनों में यहाँ पे शूट हो सकता है। और यहाँ पे पूरा का पूरा आपको श्रीनगर, गुलमर्ग और कुछ फॉरेन लोकेशन जैसा भी व्यू मिल सकता है। ये गवर्नमेंट स्कूल भी है एक इधर और इस गवर्नमेंट स्कूल की जो एंट्रेंस है वो यहाँ पे है। तो पता नहीं अभी खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ, बच्चे पढ़ने आते हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा नदी का व्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि बर्फ़ का पता नहीं लग पा रहा कितनी गहरी है, और हमारे से पहले कोई आया नहीं अभी तक यहाँ पे। Here it is a wisdom Mama say is that my freedom of mind was born away. नदी तक ना जाने का हमने प्लान बनाया क्योंकि वहाँ से स्लोप थोड़ी थी एकदम गहरी, तो हमें लगा उतर तो जाएंगे, वापस कैसे आएंगे, तो यहीं से हमने दिखा दिया ये थी नदी। अब हम जा रहे हैं वापस अपनी उस जगह पे जहाँ पे हमने अभी आके चाय वाय पी थी। Here it is a wisdom Mama say is that my freedom of mind was born away. तो अभी हम यहाँ रुके थे, मैगी खाई है, बहुत टेस्टी मैगी थी, बहुत ही ज़बरदस्त। समा रिजॉर्ट चितकुल में, और यहाँ पे हमने बहुत मज़े किए। बहुत यहाँ का जो हमारे होस्ट हैं इन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, और इसके अलावा हमने इनका वाईफाई भी यूज़ किया क्योंकि यहाँ सिग्नल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मैं भसीन साहब से पूछूंगा कि वो कुछ ऐड करना चाहेंगे। डेफिनेटली वेरी वार्म प्लेस, मतलब काफ़ी हमने यहाँ पे 3-4 घंटे बिताए हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने हमारे को अपना बाथरूम भी यूज़ करने दिया है। इनफैक्ट हम यहाँ उनकी, मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पे स्टे की जगह भी है, अगर आप चाहो तो इनकी यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो आप। उनकी यहाँ पे एक नॉर्मल इकोनॉमिक फ्रेंडली अकोमोडेशन है यहाँ पे, कोई बहुत फैंसी नहीं है। कालू क्या प्यारा कालू है यार, कालू ओ मेरे कालू। खूबसूरत नज़ारे के साथ इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, और ये हमारी गाड़ी से बर्फ़ उतारी जा रही है। गाड़ी में ब्लोअर होना बहुत जरूरी है। ब्लोअर फटने का वो है, टूटने डर है, तो इसलिए वो करेंगे आपको। अच्छा, शीशा एकदम टूट जाएगा ठंडा गरम से। There is no way that I'm never gonna try. जबरदस्त बर्फ़ जमी पड़ी है। Hello, where you at? Where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo. Hop into the cockpit, I can be a rocket. Take flight. So what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, 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 what's your mind's at? Been telling you to make you believe that. मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि मेरे पाँव ठंडे हो चुके हैं, अच्छा, भारी है। और भारी भी कह सकते हो आप। तो ये कन्फ्यूजन हो रही है रास्ते की। गोलू भाई कह रहा है, हरनीत भाई कह रहा है कि यहाँ से रास्ता है, और हम लोग कह रहे हैं वहाँ से रास्ता है। और ये जो आखिरी स्कूल है, ये है आखिरी स्कूल पूरे हमारे देश का। इसमें इसके बाद कोई स्कूल बनेगा नहीं।